more example is before you. ये एग्जांपल 3 है, हमने इससे पहले 2 एग्जांपल देखे, वो वीडियो आप देख सकते हैं, वो लेक्चर। ये देखिए, ये हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये 1D NMR स्पेक्ट्रम है, हमको इसका 2D NMR देखना है। हमको ये बताना है 2D NMR से कि सी रियली सी, बी और डी को कनेक्टेड है या नहीं है, ये हमको बताना है। इससे पहले हमने क्या देखा था, सिर्फ यहाँ सी सेट था, बी और सी सेट थे, दो ये ग्रुप्स के बीच में, ये NH2 ग्रुप था और ये डाइमेथिल नाइट्रोजन ग्रुप था। ये डी नहीं था इससे पहले, लेकिन अब क्या हो गया, 3 अलग अलग आ गए हैं। अब हमको ये बताना है, हम ये 2D से बताएंगे कि बी सी को कनेक्टेड है या नहीं है, डी सी को कनेक्टेड है या नहीं है, और सी दोनों को कनेक्टेड है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, कोजी करना है। कैसा करते हैं, देखिए, ये देखिए, ये अभी हमने क्या किया है, ये इस पर से लेवल हटा दिया है, ए बी सी लेवल, और ये आपके हमने स्ट्रक्चर। देखिए ये पीक्स आ रहे हैं, हमने ए बी सी डी ई पीक्स दिए। ई पीक्स किसका है बोलिए, ये 2 मिथाइल ग्रुप्स के पीक्स है। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, मींस ये CH3 ग्रुप से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल टेल्स अबाउट नंबर ऑफ। देखिए ये आपको पूरे डॉट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे डॉट्स हैं, ये 2 3 4 5 6। आपको क्या करना है, सिंपल, वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, एक डॉट लेकर आप उसको ड्रैग कीजिए। ये देखिए, ये जो यहाँ पर ये आपको ग्राफ, ये जो दिख रहा है, यानी ग्राफ पेपर टाइप डॉटेड लाइंस, क्रॉस हेयर्स दिख रहे हैं, इसे क्रॉस हेयर्स बोलते हैं। ये सिग्नल क्रॉस हेयर पर नहीं, उसके बाहर है। यस, राइट और रॉन्ग, एम आई राइट? यस सर, बाहर है। और ये डॉट का है, ये क्रॉस हेयर के बाजू में है, राइट? तो जब इसको आप अगर इस तरह, अगर यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हो, अब मैंने क्या कहा आपको, 3 अलोड है, डॉट था। अब मैं किधर जा सकता हूँ बोलिए? हॉरिजॉन्टल, तो लेफ्ट या राइट में? लेफ्ट या लेफ्ट में। राइट में डॉट नहीं जा सकते। अगर अब मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो क्या कनेक्ट होगा बोलिए? व्हाट इज गोइंग टू कनेक्ट? सी। सी। तो वेरी नाइस, सी हम सी कनेक्ट, वेरी गुड, कनेक्ट तो कर दीजिए, लेकिन हम कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 डॉट्स के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो सी इधर कनेक्ट हो जा रहा है, राइट? तो लेट अस गो, दो, नो प्रॉब्लम, आई विल चेंज द कलर सो इजी होगा समझने के लिए। देखिए नाउ सी है, तो मैं इधर जा रहा हूँ, इसको ये देखिए, आई एम गोइंग दिस साइड। तो जब इधर जा रहा है, सो क्या क्रॉस हो रहा है, ये इसको, ये 2 डॉट सी किस किस को क्रॉस कर रहा है, ये यहाँ क्रॉस कर रहा है, यहाँ क्रॉस कर रहा है। अब ये यानी कि 2 डॉट है, अब ये डॉट से आप हॉरिजॉन्टल चले गए, अब कैसे जा सकते हैं आप बोलिए? यस, वर्टिकल जा सकते हैं। वर्टिकल जा रहे हैं आप, गए आप वर्टिकल, तो कहाँ मैच हुआ बी को, ये सी किसको बी, मैच हुआ, और ये बी और को, हाँ, और ये और कहाँ जा रहे हैं, इधर देखिए, डी को जाएगा। समझ में आ रहा है? यस, इधर मैच होगा। उसी तरह आप नीचे जाओ, नीचे सी, आप तो आप या नीचे सी, हमने कहा आपको आप इसको 2 भाग में, 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, इसलिए वो डायगोनल लाइन खींचना है। अगर आप नीचे भी आओगे तो बी मिलेगा, तो नो नीड, आप अगर इस तरह डायगोनल लाइन एक ड्रॉ करते हो, या इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं ताकि समझ में आ सके। अगर आप डायगोनल लाइन एक ड्रॉ कर रहे हैं, आप सी है, इफ वी आर ड्राइंग अ डायगोनल लाइन, सी, तो देखिए, आप देखिए, ये डायगोनल लाइन हुआ। अब आप कोई भी एक पार्ट लो, डायगोनल के ऊपर का पार्ट लो, समझ में आ सकेंगे, तो समझा कि अभी आपको ये इजी ना। तो हमने क्या देखा है अभी, वी हैव लर्न दैट कि ये जो डॉट है डायगोनल लाइन से, और यहाँ के डॉट्स चले गए, यहाँ के डॉट्स, अगर आप, हमने इसको पहले वो सर्कल करना चाहे तो देख लो, ये जो डॉट्स है ना, ये इसको आप अगर इधर जाते हो, तो सॉरी इधर जाते हो, ये कोई भी एक डॉट हो, नो प्रॉब्लम, और कहाँ वर्टिकल जाते हो तो आपको क्या मिल रहा है बोलो? यू सी, यस, ई, इसका मतलब क्या हुआ? डी, यस, ई के पास कोई प्रोटॉन नहीं है उसके पास, यानी कि ई सेट ऑफ प्रोटॉन किसी को अटैच्ड है क्या? नहीं है। उसी तरह ये डी, देखो डी किसको अटैच्ड है? डी सी को अटैच है, और और किसे? बी डी, को भी जा सकता है। बी को डी कैसे जाएगा? वही तो समझना है, डॉट। अगर नीचे लाए तो सर, नीचे लाए और तो नीचे जाए तो नीचे डॉट है क्या? फिर नहीं ला सकते ना आप, नीचे डॉट है क्या? ये बी के इधर है ना सर एक, ये ना, हाँ, ये इस तरह ना, हाँ, हाँ, तो नहीं, ये ना, ऐसा बोल रहे ना आप, कौन सा बोल रहे फिर आप बोलिए?
वही बोल रही, अगर और सीधा लाके फिर टर्न हुए तो हो सीधा सकता नहीं, ना। आप सीधा लाने के लिए आपको यहाँ पर सपोर्ट चाहिए, मीन्स यहाँ पर भी आपको सिग्नल चाहिए, यहाँ पर डॉट चाहिए। यहाँ डॉट है क्या? यस, उधर नहीं है पर बाजू में है। इधर इधर ना, नहीं किधर है? नहीं, इधर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में कहाँ पे डॉट है? यहाँ पे, ये छोटा, ये बी के पास में जो दिखा रहा सर। ये ना, हम्म। तो ये एक्चुअली, हाँ तो मिलाइए ना आप, तो हमने भी तो कहा ना आपको पहले, वो आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइंस पे, वो हॉरिजॉन्टल लाइन का डॉट है। देखिए अगर हमने वो इसलिए नहीं बताया है पहले, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरे में छुप जाएंगे, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गया ना वो, आप बता, हाँ इसको, यू कैन कनेक्ट, नो प्रॉब्लम, भी कनेक्ट हो गया। लेकिन डायगोनल लाइन कभी भी रिलेशन नहीं बताती है, कार्बन कार्बन का कनेक्शन नहीं बताती, कनेक्टिविटी कभी भी वो नहीं बताती है, याद रखिए। समझा क्या आप लोगों को अभी? यस। सो वेरी सिंपल, अगर आप ए को ड्रैग करते हो, ए को ड्रैग, इसे समझा क्या आपको? यस साइमा, यू गॉट इट, कि ये जो यस सर। डायगोनल लाइन विल नॉट शो एनी कनेक्टिविटी। डायगोनल लाइन किस लिए? वो हमको सिर्फ समझने के लिए कि 2D को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और कोई भी एक साइड लेकर के आप करेक्शन कीजिए, ठीक है? समझा सबको? आप उसी तरह अगर आप दूसरा कोई भी ले सकते हो, नो इशू। अगर आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये ए लेते हो, ए का तो डॉट है ही नहीं, अगर आप इसको भी फॉर एग्जांपल हटा देते हो ए, तो ये अगर ए का तो डॉट है ही नहीं, तो जब ए का डॉट है ही नहीं तो हम उसको ए के बारे में, उसका मतलब देखिए जो डॉट्स अपीयर नहीं हो रहे, इसका मतलब वो प्रोटॉन किसी से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ए प्रोटॉन जो ये देखिए, ये तो हाईली एक्सचेंजेबल है, तो इससे किससे कनेक्ट होंगे ही नहीं है, दैट्स ऑल। तो ये डॉट्स क्या बताए, किस लिए बताते हैं? ओनली टू शो द कनेक्टिविटी ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन और कपलिंग प्रोटॉन, बस उसका एक ही यूज है, दैट्स इट, फाइन। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस वेल, फाइन। देखिए देखिए आपने क्या किया, एक डायगोनल लाइन खींच लिया हमने, इसी स्पेक्ट्रम को थोड़ा जूम में किया है, तो डॉट्स और क्लियर हो गए, तो डार्क हो गए डॉट्स, दिख रहे हैं आपको डॉट्स क्लियर डार्क हो गए। और हमने क्या किया, इतने ही पार्ट को जूम किया, ये पार्ट हटा दिया, इतने ही पार्ट को जूम किया, तो आपको ये आ गया नाउ। अब आप कीजिए ये डायगोनल, आप कोई भी दो लाइन से, या ये पार्ट लीजिए या ये पार्ट लीजिए, कौन सा कोई भी पार्ट लो आप, नो इशू, आप ये लो, अगर आप बोलिए ना, आई विल नंबर, गिव मी 1 2 1 मिनट, सी मैं नंबर दे रहा हूँ, एक ये डॉट को 1 नंबर, इस डॉट को 2 नंबर, इस डॉट को 3 नंबर, ये 4 नंबर, और बस 4 डॉट्स है, बाकी ये डायगोनल के नंबर नहीं दे रहे हैं। अब मुझे बताइए, आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, 5 6, और ये यहाँ पर सी का बता रहा है 7 एंड ये 8, आप बताइए किसको कनेक्ट कर सकते हैं आप? वो किसको भी कर सकते हैं आप, लेकिन 3 ही ऑपरेशन पॉसिबल है, डायगोनल ऑपरेशन हो गया है। अब डायगोनल पॉसिबल नहीं रहेगा, आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जा सकते हैं, तो जाइए, ये देखिए अब 1 2 को कनेक्ट कीजिए। अब मुझे बताइए, आपने 1 और 2 को कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एक पर क्या, इधर क्या, एक पर ये देखो, इधर क्या है, इधर सी है, इधर क्या है, उधर डी डी है। है, डी है, राइट राइट। अगर इसको आप नीचे लेके आते हो, ये क्या है, ये डी है, ये डी है, तो ये डी का मतलब क्या है कि डी जो है, ये जो डी है, इसका मतलब ये है कि डी इज ओनली कनेक्टेड टू डी ओनली, डी इज ओनली, जब आपने व्हाट ये डायगोनल लाइन बना दिया, इसका मतलब आपको डायगोनल लाइन तक जाना है, फिर वहां से आपको क्या करना है, टर्न लेना है टुवर्ड्स द सिग्नल्स, लेफ्ट और राइट। अगर इधर डॉट, अगर देखिए फिर सिमिलरली अगर आप इधर जाते हो, ये देखो, ये डी के डॉट से, सॉरी ये देखो, तो आपको क्या मिल रहा है, ये 3 नंबर पे जाओ, 3 नंबर सिग्नल कनेक्ट है, तो ऊपर क्या है ये, बोलो, सी। इसका मतलब डी किसको कनेक्टेड चाहिए, सी को, सी को। दैट्स ऑल फिनिश। आप कोई भी लो, आप लो 4 और ये कनेक्शन 3, 4 और 3 क्या है बोलो, 4 और 3, ये 3 ऊपर है, ये 4 और 3 किसको मैच हो रहे हैं, ऊपर सी को, इधर जाओ, ये किसको मैच हो रहा है, बी को, इसका मतलब क्या बी को। है, बी और सी क्या है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस वेल, ठीक है, राइट। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर, and we have shown here the idea how to 2D spectroscopy is applicable for the uh, detection of or structure elucidation. Okay, fine, that's all, right. Okay, so this is what, so we'll stop now.
we'll continue